आर्टिकल 28 के ऊपर हम लोग चर्चा करें, ठीक है। आर्टिकल क्या 28, 28। जरा सा 28 को समझने के लिए आर्टिकल 25, 26 और 27 आपको हमने पढ़ा दिया। इसको एक बार दिमाग में रिकॉल करिए। आर्टिकल 25 किसकी बात करता था? अंतःकरण की स्वतंत्रता का। याद है? अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अपने अंदर की जो आपकी आवाज है उसके अनुसार किसी धर्म को मानने का आपका अधिकार है। बेशक से आप पैदा किसी भी धर्म में हुए हो। अगर आपने पैदा हुआ मान लो क्या बौद्ध धर्म में, लेकिन बौद्ध धर्म का कुछ पद्धति आपको अच्छा नहीं लग रहा है और हिंदू धर्म का अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे? कौन मना करेगा? कोई नहीं। यह आजादी कहां है? आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपने अंतःकरण के हिसाब से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? अब जरा से 25 का व्याख्या अब देखो, समझो। इसी अंतःकरण की स्वतंत्रता को आर्टिकल 28 में थोड़ा विस्तार से समझाया गया, लेकिन ये इसके लिए बात की गई है शिक्षण संस्थानों के लिए। जैसे कई बार आप देखेंगे कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि सरकारी कॉलेज और विद्यालय की बात कर रहे हैं। तो जितने भी शिक्षण संस्थानें हैं जो सरकारी है, नहीं, अब उसके अंदर में मान लो कोई प्रार्थना लगा दिया, मां शारदे कहां तू बीना बजा रही है। अब मां शारदे क्या है? माता सरस्वती की प्रार्थना है। अब बहुत से उस कॉलेज में मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उसकी अंतःकरण की आजादी है कि वो किस धर्म का पालन करेगा और कौन सा प्रार्थना गाएगा, ये उसकी आजादी है। तो क्या जबरदस्ती आप पकड़ के प्रार्थना करवाओगे? नहीं, ये उसके अंतःकरण है। इसलिए आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में भी व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, व्यक्ति को वो सारे संस्कृति पाने का भी अधिकार है जो उसका अंतःकरण के अनुकूल हो। हमें अगर मां शारदे नहीं सीखना है तो नहीं सीखना है, आप जबरदस्ती सिखाओगे? नहीं। हमें अगर अल्लाह ताला का इबादत नहीं करना है तो नहीं करना है, जबरदस्ती नमाज पढ़वाओगे? नहीं। तो शिक्षण संस्थानों पर यह रोक है, समझ रहे हैं, कि आप किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण के खिलाफ जबरदस्ती उसको बाध्य नहीं कर सकते। क्या करने के लिए? उसको वैसे प्रार्थना या उपासना में शामिल होने के लिए। समझ में आ रहा है? कॉलेजेस वगैरह में प्रार्थना नहीं होता, स्कूलों में होती थी कि नहीं होती थी? अब जरा सा देखिएगा, ये आर्टिकल के 28 का 3 खंड है, इसको ध्यान से समझिएगा। 28 का 1, 28 का 2 और 28 का 3। इन तीनों को ध्यान से समझिए। 28 का जो 1 है वो कहता है कि पूर्णतः समझते हैं, एकदम टोटल, अगर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय पोषित हो, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा कोई भी अगर विद्यालय या शिक्षा संस्थान पोषित हो, मतलब राज्य सरकार ने उसको स्थापना किया हो या कोई प्राइवेट स्कूल को अधिग्रहण कर लिया हो, लेकिन वो किसके अंडर में चला गया हो? सरकार के अंडर में। वहां के टीचरों की सैलरी सरकार देता हो, वहां के सारे खर्चे सरकार मेंटेन करता हो। तो अगर कोई भी विद्यालय या कॉलेज, मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान अगर सरकार के द्वारा पूर्णतः पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? यहां धार्मिक शिक्षा का बिल्कुल रोक है। पूछे क्यों? क्योंकि अगर सरकार कॉलेज खोलती है तो सरकार ये तय नहीं करती कि यहां हिंदू पढ़ेगी कि मुस्लिम पढ़ेगी। तो इससे अच्छी बात क्या है कि जिस चीज से समस्या है उसको सिलेबस से क्या कर दो? निकाल दो, ताकि न हिंदू को ऑब्जेक्शन रहे न मुस्लिम को ऑब्जेक्शन रहे। और भारत, हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हमारा जो राज्य है वो क्या है? पंथ निरपेक्ष है। वो किसी भी धर्म का प्रमोशन नहीं करेगी, और करेगी तो सबको बराबर, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। तो फिर हम सरकारी विद्यालय के अंदर में रामायण का सिलेबस बनाना, गीता का सिलेबस बनाना, ये तो बात अनर्गल हो जाएगी। इसीलिए 28 का 1 कहता है कि राज्य के द्वारा अगर कोई भी विद्यालय, समझ रहे हैं, पूर्णतः पोषित है, पूर्णतः मतलब टोटली राज्य सरकार के अंडर है, समझ रहे हैं, तो उस विद्यालय के अंदर में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यहां पर वाणिज्यिक शिक्षा दिया जाएगा, यहां सांस्कृतिक शिक्षा दी जाएगी, धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ गए? क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता बची रहे। नहीं समझ में आया? दूसरा है आर्टिकल 28 का 2।
ये देखिए इसका अपवाद है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट का नाम सुने हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो अपने धर्म के उत्थान के लिए विद्यालय का स्थापना करता है। जैसे डीएवी को किसके द्वारा स्थापना किया गया, सरकार के द्वारा कि संस्था के द्वारा? संस्था के द्वारा। दयानंद एंग्लो नहीं, तो संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है। तो अगर कोई ट्रस्ट या संस्था किसी विद्यालय का स्थापना करती है नहीं, और उसका उद्देश्य ही क्या है, धार्मिक शिक्षा देना, तो उसको धर्म शिक्षा देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी स्थापना सरकार ने नहीं किया है। और आप 26 को याद करिए, 25 वाला को आजादी यहां मिल गया आपको, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। 26 में क्या कहता है, अपने धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए आप संस्था का निर्माण कर सकते हैं 26 में, और उसका प्रबंधन भी आप कर सकते हैं। 26 की आजादी है। तो फिर ट्रस्ट को या किसी भी संस्था को हम धार्मिक विद्यालय का स्थापना करने से मना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें राज्य सरकार कोई मदद नहीं करेगी। समझ रहे? तो अगर कोई ट्रस्ट या कोई संस्था अगर कोई ऐसा विद्यालय का स्थापना किया हो जिसका उद्देश्य ही है क्या करना, धार्मिक शिक्षा देना, तो वहां पर किसी तरह का कोई प्रतिषेध नहीं होगा, वह संस्थान जो है वो धार्मिक शिक्षा देगी। समझ में आया? आर्टिकल जो 20 का 3 है वो ये कहता है कि बेशक से राज्य के द्वारा पोषित नहीं है। जैसे मान लो कि मैं कोई विद्यालय खोलूं और राज्य सरकार उसको मान्यता दे दे, इसका मतलब हमें पैसे से मदद नहीं कर रही है, सिर्फ मान्यता दे दी कि ठीक है तुम्हारे द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को हम वैल्यू देंगे, नहीं तो हो गया मान्यता प्राप्त होना। तो अगर किसी के राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई विद्यालय मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त समझ रहे हैं, है तो प्राइवेट लेकिन उसको सरकारी मान्यता मिल गई, या थोड़ा बहुत सरकार ने क्या किया हो, सहायता दिया हो पैसों से भी, लेकिन पूर्णतः पोषित ना हो। समझ रहे हैं? सहायता अलग चीज होता है, पूर्णतः पोषित होना अलग चीज है। तो चाहे तो सरकार के द्वारा सहायता दिया गया हो और मान्यता दिया गया हो, तो ऐसे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। समझिएगा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन समझिएगा यहां पर 2 तरह की बातें लागू होती है। बच्चे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का। एक बच्चा होता है वयस्क, मतलब 18 से ऊपर, जैसे कॉलेजेज में पढ़ने जाते हैं तो आप लोग क्या हैं, वयस्क हैं। और एक बच्चा होता है अवयस्क, इसका मतलब यह ठीक है जागृति वयस्क अभी नहीं है, ये तो अभी आजकल चॉकलेट लेके विद्यालय आती है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अवयस्क है और दूसरा क्या, वयस्क। वयस्क और अवयस्क का पैमाना क्या है, 18 से कम अवयस्क, ज्यादा वयस्क। अगर बच्चा अवयस्क है और ऐसे विद्यालय में पढ़ने जाता है तो उसके अभिभावक से, उसके गार्जियन से, उसके माता पिता से विद्यालय को परमिशन लेना पड़ेगा कि हम इस धार्मिक शिक्षण संस्थान में जब हम शिक्षा दें तो आपका बच्चा पढ़े। अगर पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दिया तो जैसे ही वो सब्जेक्ट शुरू होगा तो वो बच्चा बाहर जा सकता है, उसको जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चा क्या है, अवयस्क है, तो पेरेंट्स की परमिशन, गार्जियन का परमिशन जरूरी है। और अगर बच्चा वयस्क है, वयस्क समझते हैं, तो उस बच्चे के परमिशन होना चाहिए, उस बच्चे के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। समझ गए? ये आर्टिकल 28 का व्याख्यान है। फिर से अगर मैं एक बात कहूं तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि अगर सरकार पूरे तरीके से उसका खर्चा भी उठा रही हो, पूरे तरीके से उसका प्रशासन भी कर रही हो, तब तो उसमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल बैन है। किसी ट्रस्ट ने या किसी संस्था ने अगर अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए अगर किसी विद्यालय का स्थापना किया हो तो वहां पर धार्मिक शिक्षा देने से मना नहीं किया जा सकता। आप मत कराइए अपने बच्चे का एडमिशन उसमें, अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो जबरदस्ती थोड़े कराया जा रहा है, तो उसको मना नहीं। तीसरी, कुछ विद्यालय ऐसा है जो सरकार के द्वारा पूर्णतः पोषित या पूर्णतः प्रशासित नहीं है, बल्कि वो सरकार उसको मान्यता दे दिया है और सहायता दिया है। तो सहायता प्राप्त विद्यालय या मान्यता प्राप्त विद्यालय नहीं धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, परंतु अगर बच्चा अवयस्क है तो उस शिक्षा में उसके
पेरेंट्स की सहमति होना जरूरी है, और बच्चा अगर वयस्क है तो उस बच्चे की परमिशन होना जरूरी है। अन्यथा व्यक्ति को जो 25-26 के अंदर में जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है, वो आज़ादी का क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ 28 के अंदर में शिक्षण संस्थानों के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यक्ति का वैसा ही उत्थान हो जैसे वो चाहता है। समझ